आज के वचन की ओर चलेंगे। आप सभी ने यहाँ पर पढ़ लिया होगा आज का वचन, जो टॉपिक क्या है, डरो मत, परमेश्वर के उद्धार के काम देखो। आइए हम सभी पढ़ेंगे, क्या लिखा है यहाँ पर, डरो मत, परमेश्वर के उद्धार के काम देखो। आमीन, हालेलुया। ठीक है, हम जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 14 अध्याय 1 से लेकर 14 तक। अगर कोई ऊंची आवाज में पढ़ सकता है तो हमारे लिए जल्दी से निर्गमन 14 अध्याय 1 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। कोई भी अगर जल्दी से ऊंची आवाज में पढ़ सकता है तो। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहहीरोत के सम्मुख बालसपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि वे यहोवा मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी दास्ता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ भर मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया। परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले जाते थे और फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहहीरोत के पास बालसपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तुमने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम इससे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप भी तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद रामगौर भैया को, प्रभु आशीष करो। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष हो। आमीन। हम सभी ने स्टोरी पहले भी पढ़ी होगी, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा, है ना।
आप और पीछे पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको ये कहानी कहां से शुरू होती है। यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को एक 400 साल की गुलामी के बाद उनकी सुधि लेता है और वो अपने दास मूसा को और हारून को भेजता है कि फिरौन के पास जा और मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर। रास्ते में आते आते बहुत से काम होते हैं, बहुत से प्रभु उनकी अगुवाई करता हुआ लेकर आता है। मिस्र में प्रभु बहुत अपनी महिमा को दिखाता है, लेकिन एक जगह पर ये ऐसी आकर आते हैं जहां प्रभु उन्हें बोलता है कि अपने तंबू डालो उस समुद्र के आगे। उस जगह पर वो लोग तंबू डालकर वहां पर बसेरा करते हैं, रुकते हैं, वहां पर ठहरते हैं। और जब इजरायली ये लोग वहां पर डेरा डाल के बैठे थे तो परमेश्वर ने फिरौन के मन को एक बार फिर से कठोर किया। एक बार फिर से फिरौन के मन को कठोर किया, उसके सारे लोगों को, और वो बोलने लगे कि हमने क्या कर दिया कि इजरायलियों को अपनी गुलामी से हमने आजाद कर दिया। तो उनके मन फिर ऐसे कठोर हो जाते हैं। वो नहीं, ये होता है ना, इतना गुस्सा आता है, वो कहते हैं अब हम इजरायलियों को रास्ते में ही मार देंगे। वो अपने अच्छे से अच्छे 600 रथों को, जो अच्छे से अच्छे उनके पास रथ होते हैं, घुड़सवार होते हैं, उन सभी को लेकर वो क्या करता है, उनके पीछे हो लेता है जहां पर इन लोगों ने अपने डेरे डाले हुए थे। और जब ये लोग, फिर उनकी सेना इजरायलियों की तरफ बढ़ रही थी, और जब मूसा और पूरे इजरायली लोग वहां पर डेरा डालकर बैठे हुए थे, तो अचानक से वो नजर करते हैं कि क्या देखते हैं, फिरौन की जो सेना है वो उनकी तरफ चली आ रही है। और जब वो देखते हैं कि फिरौन की सेना अभी भी हमारा पीछा कर रही है, वो ले आए हमें हमारे पीछे मारने के लिए, हमें आग पहुंचे हैं, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। सही बोले, क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसे बोलोगे तो फिर मैं वचन बंद कर दूंगा, मुझे फिर सुस्ती आएगी। मैंने आपको बोला अगर आप जोश के साथ बैठोगे तो मैं भी उतने जोश से प्रचार कर पाऊंगा, बोल पाऊंगा। आप ऐसे करोगे तो मैं और ढीला हो जाऊंगा। सब बोलेंगे क्या हो गए, वो लोग डर गए, है ना, वो लोग डर गए। और वो लोग इतना डर गए क्योंकि आगे क्या देख रहे हैं, लाल समुद्र है। आगे इतना बड़ा समुद्र है जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और मूसा के ऊपर चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, तो हमें मिस्र में से निकाल कर यहाँ क्यों ले आए, तू मिस्र में से हमें क्यों निकाल कर ले गया, मिस्र में कब्रें कम थी जो तू यहाँ पर हमें ले आए। हालेलुया। वो इतना मूसा के ऊपर गुस्सा होते हैं, इतना बुड़बुड़ाने लगते हैं, भड़कने लग जाते हैं, लेकिन मूसा उनको कुछ प्रत्युत्तर नहीं देते, उन पर गुस्सा नहीं करता है, बल्कि मूसा उन्हें कहता है कि डरो मत, बल्कि आज यहोवा के उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें कहता है कि जिन फिरौन की सेना को आज तुम देखते हो, मिस्रियों सेना को आज तुम देखते हो, आज के बाद तुम कभी ना देखने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्हें कहता है कि तुम चुपचाप खड़े रहो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप खड़े रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ाई को लड़ेगा। हालेलुया। अब ऐसा समुद्र उनके सामने है जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, पीछे से मिस्री सेना उन्हें मारने के लिए चली आ रही है, वो इतना डरे हुए हैं। और इस सिचुएशन में मूसा उन्हें क्या कह रहा है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं कहूं चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, आप क्या करोगे? हाँ जी, डर जाएंगे। कितनों को डर लगता है, कितनों को डर लगता है, ईमानदारी से कितनों को डर लगता है? मैं वो डर की बात नहीं कर रहा हूं कि आप अंधेरे में जा रहे हो तो आपको डर लगता है, वो वाला डर नहीं। संसार के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत तरह का डर है। आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसा डर होगा। हो सकता है वो डर आपके भविष्य को लेकर हो, आपको हो सकता है आपको अपनी फैमिली को लेकर डर हो सकता है आप किसी बीमारी का आपको डर हो, किसी भी बात का डर हो सकता है वो आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कौन निकालेगा मुझे इस रास्ते से, कौन मुझे इस परेशानी से निकालेगा, जैसे उन इजराइलियों को लग रहा था। कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि आगे समुद्र, पीछे मिस्रियों की सेना, हम बीच में, हम कहां जाएं? मतलब वो बात हो जाती है, आगे कुआं पीछे
खाई। इधर जाओगे तो कुएं में गिरोगे, पीछे जाओगे तो क्या करोगे? खाई में गिरोगे, मतलब मरना तय है। ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आती है तो आपको क्या होता है? आपको डर लगता है? नहीं लगता? नहीं लगता? बड़े अच्छे विश्वास अगर नहीं लगता तो फिर चलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बात बोलूं, सोच कर देखिए, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आ जाए जो कहें संगति बंद करो, आज के यहाँ पर चर्च नहीं लगेगा, तो आप डरेंगे या क्या करेंगे? नहीं डरेंगे। शायद कुछ ऐसे में मिले थे, संडे में चर्च भी नहीं आए, बंद हो गई है, वो अब नहीं जाएंगे। पास्टर जी नहीं थे, ऐसा हो गया, अब नहीं जाएंगे वहां। आज बहुत तरह का डर है दुनिया के अंदर, बहुत सी बातों का, बहुत सी बातों का। देखो हर जगह पे जो मैंने बात अभी बोली, हर जगह पे ऐसे चर्चिस तोड़ रहे हैं, कलीसिया जलाई जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। बहुत से लोग डरे हुए हैं। मणिपुर के अंदर बहुत, जब ये हालात, अभी आप सबको पता है 4 महीने से क्या हालात हैं, उनके अंदर भी एक डर है। लोग सहमे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं। सभी एक किसी ना किसी के जीवन में, हमारे जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बात एक ऐसी होती है जिसका डर आपको सताता है। हालेलुया। जैसे इन इजराइलियों को अगर हम देखें तो उनके सामने लाल समुद्र था और पीछे मिस्रियों की सेना उन्हें मारने के लिए चली आ रही है, उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब लाल समुद्र है, उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तैर के तो जाने से रही इतनी दूर, कैसे जाएंगे? और वो मूसा को कह रहे हैं कि मूसा, हमें तो यहाँ मरने के लिए ले आया है। जब मिस्र में कब्रें कम थी जो तुम्हें यहाँ ले आया मरने के लिए। लेकिन मूसा उन्हें एक बात कहता है कि डरो मत, बल्कि आज परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज सेव वचन परमेश्वर का हमें कहता है कि डरो मत, परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के उद्धार के काम को देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? अब मैं इसलिए बोल रहा हूं, अपने आप को एक एक्साइटमेंट में रखें, अपने आप को उत्साहित में रखें, जोश में रखें। अगर आप ढीले बन के बैठोगे तो कुछ भी नहीं नजर नहीं आएगा। ढीले बन के बैठे रहोगे, आंखें बंद हो जाएंगी, मैं भी नजर आना बंद हो जाऊंगा। उद्धार तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया, हालेलुया। देखना चाहते हैं परमेश्वर के उद्धार को काम? हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि इजरायली जो लोग थे इतना डर गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा हम क्या होगा। उन्हें साफ साफ नजर आ रहा है पीछे मिस्र की सेना आ रही है, आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब फिरौन फिर से आएगा, या तो वो हमें मार देगा या हम दोबारा गुलामी में चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन सिर्फ एक मूसा ऐसा था जो क्या कहता है? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा तुम्हारी लड़ाई खुद लड़ेगा। आमीन। कहता है यहोवा तुम्हारी लड़ाई खुद लड़ेगा, तुम्हें मिस्रियों से लड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप आगे बढ़ोगे, इसको जब आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको समझ आएगा, पता लगेगा कि जैसे जैसे वो मिस्री लोग पास आते गए, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जो छड़ी, जो अधिकार मैंने तुझे अधिकार के रूप में तुझे दिया है, उसे समुद्र की ओर अपने हाथ को बढ़ा। और समुद्र आगे हम देखते हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे उसे मूसा ने अपने हाथों को लाल समुद्र की ओर बढ़ाया, समुद्र क्या हो गया? 2 भाग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। समुद्र 2 भाग हो गया। इस्राएलियों की सोच में भी नहीं था कि हम ऐसा रास्ता निकल के जाएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि जो हम सोचते भी नहीं है, जो हमारे माइंड में भी नहीं होता, परमेश्वर वैसा काम हमारे लिए करता है। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे परमेश्वर के लिए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे काम को हम देखेंगे, और देखते ही देखते वो तो लाल समुद्र से पार हो गए। लेकिन जब मिस्रियों की सेना आई समुद्र के अंदर, मूसा ने दोबारा अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया, और जैसे अपने हाथ उसने समुद्र की ओर बढ़ाया, वो जो दीवार थी पानी की तरह खड़ी हुई थी, दीवार, पानी की दीवार, वो वापस आपस में मिल गई। और मिस्र की पूरी सेना, पूरा उसका राजा, सब कुछ वो उस समुद्र के अंदर ही मर गए। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में ऐसा काम देखना चाहते हैं? फिर आपको लाल समुद्र जाना पड़ेगा। हालेलुया, है ना? अब ऐसा काम देखना तो लाल समुद्र ही तो जाना पड़ेगा, तभी तो वो 2 भाग होगा, तभी तो आप निकल के जाओगे। और पीछे से कुछ आपके फौजें भी लगानी पड़ेगी, पास्टर जी को भी लेकर जाना पड़ेगा आपको। ऐसा काम देखना चाहते हैं? उसलिए आपको लाल समुद्र जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
वैसा काम देखने के लिए आपको लाल समुद्र जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने उससे बड़े बड़े काम हमारे जीवनों में किए हैं। हालेलुया। विश्वास करते हैं ना? किए हैं ना? यहाँ पर बैठे हुए एक एक जन के जीवन के अंदर मैं विश्वास करता हूँ खुदा ने अद्भुत रीति से काम किया। आपने जो सोचा भी नहीं था वैसे परमेश्वर ने काम किए हैं, वैसे काम किए हैं परमेश्वर ने उद्धार के काम जो अपनी सोच में भी नहीं थे। आज हम यहाँ बैठे हुए ये हमारी सोचों में भी नहीं था। हमने परमेश्वर को नहीं जाना। बहुत बार हमें ये लगता है कि हमने यीशु मसीह को जान लिया, हमने यीशु मसीह को ढूंढ लिया। पर परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे थे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो चेले बताते हैं कोई तुम्हें यूहन्ना कहता है प्रभु, कोई तुम्हें भविष्यवक्ता कहता है, कोई क्या कहता है। लेकिन यीशु मसीह पतरस से जाके पूछते हैं तू मेरे विषय में क्या कहता है। और पतरस उसे कहता है कि प्रभु आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। आमीन। और यीशु मसीह बदले में उसे कहते हैं कि जो ये बात दूसरे प्रकट हुई है वो लहू और मांस से नहीं बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रकट हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने अगर परमेश्वर को जाना है अपनी मर्जी से नहीं जाना है। आज हम अगर मैंने उद्धार को पाया अपनी मर्जी से नहीं पाया उद्धार को, बल्कि परमेश्वर के आत्मा ने खुद हम पर रिवील किया है, इसीलिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आप दुनिया के अंदर देखो बहुत से लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता है। आपके आस पड़ोस को भी यीशु मसीह के बारे में पता होगा, आपके रिश्तेदारों को भी यीशु मसीह के बारे में पता है, पर वो विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने अभी खुद को उनके ऊपर रिवील नहीं किया, अपने आप को परमेश्वर के आत्मा ने उन पर उंडेला नहीं अभी, जिसकी वजह से वो आज भी परमेश्वर को प्रेम को परमेश्वर को जान नहीं पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत और उद्धार के कामों को हमारे जीवन में किया। आज हो सकता है आपके जीवन के अंदर भी कोई एक लाल समुद्र होगा, आपको लगता होगा वो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात जो आपके जीवन के अंदर एक लाल समुद्र के समान आपके सामने बनी हुई है, और आपको ये लगता होगा कि आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ये चीजें कैसे सोल्व होंगी। वो लाल समुद्र कुछ भी हो सकता है आज आपके जीवन के अंदर, कुछ भी हो सकता है। शायद वो कोई बीमारी हो सकती है, शायद आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आपका परिवार आज प्रभु में नहीं होगा वो हो सकती है, शायद लोगों के ताने हो सकते हैं, शायद वो लाल समुद्र आज आपके जीवन के अंदर कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो आप ग्रहण नहीं करना चाहते, जो आपको हर्ट करती है, जो आपको दुख देती है। हालेलुया। कोई भी वो बात हो सकती है वो लाल समुद्र आपके जीवन के अंदर। लेकिन आज परमेश्वर का कलाम आपसे कहता है कि डरो मत, बल्कि परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के उद्धार के काम को देखने के लिए अपने आप को तैयार करो। तैयार है परमेश्वर के उद्धार के काम को देखने के लिए? तैयार है? जोर से बोलेंगे तैयार है? यस और नो? अगर हम तैयार हैं तो आज परमेश्वर हमें हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर के उद्धार के काम को देखेंगे। आमीन, आमीन। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपके परिवार के अंदर माहौल ठीक नहीं हो सकता है लाल समुद्र आज हो सकता है कि आपके बच्चे ठीक नहीं है, हो सकता है वो लाल समुद्र ऐसा हो कि आपका पति ठीक नहीं है, आपकी पत्नी ठीक नहीं है, हो सकता है वो लाल समुद्र ऐसा हो कि आपको लगता हो कि मैं अकेला प्रभु में हूं, मेरा परिवार प्रभु में नहीं है, हो सकता है वो लाल समुद्र ऐसा हो सकता है कि आपका पति बहुत ज्यादा शराब पीता है, उसका छुटकारा नहीं है, वो आपको चर्च नहीं आने देता, वो लाल समुद्र किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन आज परमेश्वर का कलाम हमें ये कहता है कि डरो मत, क्योंकि परमेश्वर के उद्धार के काम को देखने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के उद्धार के काम को देखने के लिए तैयार हो जाओ। वो परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि जिन परिस्थितियों में आपको लगता है इस बीमारी से, इस मेरे घर के हालातों से, इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रास्ता कैसे निकलेगा, वो खुदावन परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो भाग करके अपने लोगों को निकाल सकता है, वही परमेश्वर आज आपके लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, वो परमेश्वर का आत्मा। अब यकीन करें मेरे से, जब मैं रात को वचन तैयार कर रहा था
मैं 2 दिन पहले निर्गमन के बुक को स्टार्ट किया, मैंने पढ़ रहा था, और जिस समय मैं ये पढ़ रहा था ना, खुदावंद मुझसे बात कर रहा था, खुदा दिखा रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात की कि खुदावंद ने कहा कि हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा जीवन परिस्थिति आ जाती है, शायद कोई बीमारी ऐसी आ जाती है, हम डर जाते हैं, हमें लगता है बीमारी हमें छोड़कर नहीं जाएगी, हमें लगता है ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में बनी रहेगी, हम उससे डर जाते हैं। हो सकता है हमारे परिवार में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, वो स्थितियां बदल नहीं रही है, कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, वो उतर नहीं रहे, आज हम डरे हुए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, जब मैं यह वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया कि डरो मत, बल्कि परमेश्वर के उद्धार के काम को देखने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और खड़े खड़े यहोवा के उद्धार के काम को देखो जो आज आपके लिए करने के लिए तैयार है। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार के काम को करने के लिए तैयार है। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने कर्जे से डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको लगता है मेरा बच्चा ठीक नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको लगता है मेरा पति ठीक नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको लगता है मेरे परिवार के अंदर हालात ठीक नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको लगता है आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, परमेश्वर का नाम कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आज लोग आपके बारे में कुछ कुछ बोलते होंगे, आपके लोग, घर के ही लोग जो आपके लिए कुछ करते होंगे, आपको कुछ बताते होंगे या सताते होंगे, परमेश्वर का नाम कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको लगता होगा कि आज आप परिवार में सिर्फ अकेले मसीह के अंदर हैं, आपको डर लगता होगा, परमेश्वर का नाम कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सी बातें आज आपके जीवन में हो सकती है जिससे आप आज अब डरे हुए हैं, आपके मन में एक डर बैठ गया, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है वो लाल समुद्र किसी भी रूप में आज आपके जीवन के अंदर हो, मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि आप आने वाले दिनों में, इसी हफ्ते में परमेश्वर के उद्धार के काम को अपने जीवन में देखेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के उद्धार के काम को देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो परमेश्वर कहता है आपको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी भी बातों से, किसी भी हालातों से, बल्कि चुपचाप खड़े रहे, डरे नहीं, चुपचाप खड़े रहे और परमेश्वर आपकी लड़ाई को खुद लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने क्या किया? मूसा उन्हें कहता है कि तुम डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े हो जाओ और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। हालेलुया। और उसने आगे एक बात कहता है कि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, आज के बाद कभी भी अपनी जिंदगी में देखने ना पाओगे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कहता है जिन परिस्थितियों को आज आप अपने जीवन में देख रहे हैं, जिस कर्जे को आप अपने जीवन में देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं मेरा पति शराब पी रहा है, उसका जीवन बदल नहीं रहा, मेरे पति का जीवन प्रभु में ठीक नहीं चल रहा है, मेरे बच्चे ठीक नहीं चल रहे हैं, मेरे सिर पे कर्जा चढ़ा हुआ वो उतर नहीं रहा है, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, उतर नहीं रही है, एक बीमारी ने हमें पकड़ा हुआ वो उतर नहीं रहा है, तो मेरे अजीज परमेश्वर का वचन आज कहता है जिन परिस्थितियों को आज आप देख रहे हैं उनसे आज के बाद तुम नहीं देखने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इन परिस्थितियों को आज आप नहीं देखने पाओगे, विश्वास करें। परमेश्वर आज आपसे एक कह रहा है जिन परिस्थितियों को आज आप देख रहे हैं अपने जीवन के अंदर, वो परिस्थितियां आज के बाद सेम नहीं रहेंगी, बहुत बड़े बदलाव को परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपनी किसी भी बात से, किसी भी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी है, आप बहुत समय से चंगे नहीं हो पा रहे हैं, आज परमेश्वर का नाम कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर आपकी बीमारी को एक बड़े उद्धार के रूप में आपको देने के लिए तैयार है। आमीन। हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज बहुत हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं, आज आप डरे बैठे हो सकता है आज आप अकेले हो कि आपके साथ कोई नहीं है, आप इस डर में जी रहे हो कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि डरो मत, चुपचाप खड़े हो जाओ। जिन परिस्थितियों को तुम आज देखते हो, जिन हालातों को जो आज तुम देख रहे हो, वो आगे से तुम कभी अपने जीवन में देखने ना पाओगे। आमीन, आमीन। जिन परिस्थितियों को आज आप देख रहे हैं ना, जिन परिस्थितियों को, जिन हालातों को आज आप फेस कर रहे हो,
परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने कहा और तुम इस्राएलियों को कि जिन फिरौन की सेना को आज तुम देखते हो, आज के बाद अपने जीवन भर तुम कभी ना देखने पाओगे। और आज परमेश्वर का कलाम आपको कह रहा है, मुझे कह रहा है कि जिन परिस्थितियों को आज हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो, वो परिस्थिति आज के बाद हम कभी नहीं देखेंगे। आमीन, कभी नहीं देखेंगे, परमेश्वर हमारे लिए उद्धार के काम को करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए उद्धार के काम को करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो पार कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आपको लगता होगा कि ये तो किसी इंसान से नहीं हो सकता। एक बात याद रखिए, परमेश्वर का कलाम कहता है जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। ना तो परमेश्वर का कलाम कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्या ही कोई काम मेरे लिए कठिन है? नहीं। आपको लगता है कि कोई काम ऐसा इस दुनिया पर है जो परमेश्वर के लिए कठिन है? कितनों को लगता है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? लगता है आपको? लगता है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन नहीं है परमेश्वर के लिए मेरे अजीजों। परमेश्वर हर चीज को, हर परेशानी को, हर प्रॉब्लम्स को, तो हर उसको अपने जीवन में से निकालने की सामर्थ्य रखता है मेरे अजीजों। वो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो। आज हमें डरने की जरूरत नहीं किसी भी चीजों से, अपने हालातों से, अपने दुखों से, अपनी बीमारी से, अपने फाइनेंशियल चैलेंज से, आर्थिक तंगी से हमें डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि शांत हो जाओ, कुछ मत करो, शांत हो जाओ, प्रार्थना में बैठ जाओ, शांत होकर घुटने टेको परमेश्वर के आगे, शांत हो जाओ, कुछ मत करो, बस चुपचाप खड़े रहो। परमेश्वर आपकी लड़ाई खुद लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुद आपकी लड़ाई को लड़ेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी बीमारी से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने हस्बैंड से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पत्नी से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बच्चों से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने कर्जे से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने परिवार के हालात नहीं बदल रहे उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। बल्कि चुपचाप शांत हो जाओ, खड़े हो जाओ, प्रार्थना में बैठ जाओ और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो और यहोवा तुम्हारी लड़ाई खुद लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा तुम्हारी लड़ाई खुद लड़ने वाला परमेश्वर। हमें परमेश्वर हमारी लड़ाई को खुद लड़ता है। हमें लड़ने के लिए हमें कोई लड़ने के लिए एक जंग की तरह अपने सूट बूट पहन के लड़ाई में जाने की जरूरत नहीं है। आर्मी की तरह हमें तैयार होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की कितना लोग विश्वास करते हैं आप आने वाले दिनों में परमेश्वर के उद्धार के काम को देखोगे अपने जीवन के अंदर? विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ, जितने लोग आप विश्वास करते हैं आने वाले दिनों के अंदर, ज्यादा दिन नहीं, आने वाले एक वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर परमेश्वर के उद्धार के काम को आप देखेंगे। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के उद्धार को आप देखेंगे अपने जीवन के अंदर। और एक बड़ी गवाही के साथ आप यहाँ पर खड़े होंगे, एक बड़ी गवाही के साथ, अद्भुत गवाही के साथ आप परमेश्वर के भवन में खड़े होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से आज घोषणा करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है तुम अपने लिए बड़ी बड़ी घोषणाओं को करो, तुम अपने लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां को करो। क्या आज आप अपने लिए अपने भविष्यवाणियां कर रहे हैं? क्या आप अपने लिए अपने मुंह से बड़ी बड़ी घोषणाओं को कर रहे हैं? या आज अभी भी अपनी उन बातों को लेकर बैठे हुए हैं, ये कैसे होगा, ये ठीक नहीं होगा, कौन करेगा? छोड़ दो इन बातों को, बल्कि अपने जीवन के लिए घोषणाएं करनी शुरू करो। बीमारी नहीं जा रही है, उसे घोषणा करनी शुरू करें। प्रभु हम विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे वचन का कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कर्जा नहीं उतारा, प्रार्थना में बैठे घोषणाएं करें। प्रभु मैं घोषणा करता हूँ आपने मेरा सारा कर्जा उतार दिया। हालेलुया। घोषणाएं करें अपने जीवन के अंदर। आपके घर की परिस्थितियां नहीं बदल रही है, घोषणाएं करें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ कि आपने मेरे परिवार की परिस्थिति को बदल दिया। हालेलुया। घोषणाएं करें। आपके बच्चे ठीक नहीं है, आपके बच्चों की जिंदगी ठीक नहीं है, प्रार्थना करें कि घोषणाएं करेंगे। प्रभु मैं अपने बच्चों के लिए घोषणाएं करता हूँ, करती हूँ कि मेरे बच्चों की जिंदगियां आज के बाद तेरे लिए महिमा कारण ठहरेंगी। हालेलुया, हालेलुया। घोषणाएं करनी शुरू करें, चुप मत बैठे, सिर्फ प्रार्थना में बैठ जाएं, फिजिकली लड़ना बंद कर दें।
हम बहुत बार शरीर से लड़ते हैं। जो काम खुदा करना चाहता है, जो उद्धार का काम खुदा की ओर से होगा, उसे हम अपनी तरफ से पाने की कोशिश करते हैं। शरीर से लड़ना बंद कर दो, शरीर से लड़ना बंद कर दो। आत्मा में जाओ, प्रार्थना में बैठो। आपका हथियार प्रार्थना है, प्रार्थना में लड़ाई करो। हालेलुया। आप प्रार्थना करो, खुद आपकी फिजिकली लड़ाई को लड़ेगा। चाहे वो कैसी भी लड़ाई हो, चाहे बीमारी की लड़ाई हो, चाहे कर्जे की लड़ाई हो, चाहे परिवार में कोई भी तंगी की लड़ाई हो, हर लड़ाई को परमेश्वर खुद ब खुद लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज डरने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर का नाम कहता है, मूसा ने कहा कि डरो मत, डरो मत, क्योंकि आज परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करने के लिए जा रहा है। मैं आज आपसे कहता हूँ मेरे अजीजों कि डरो मत। आपके जीवन के अंदर चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी हालात हो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि डरो मत, बल्कि परमेश्वर के उद्धार के काम को देखने के लिए तैयार हो जाओ, जो आज अभी परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है। आमीन, आमीन। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं मेरे जीरो, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर उद्धार के काम को करने के लिए तैयार है। अपने मन को खोल कर यहाँ पर बैठे, विश्वास के साथ आज के वचन को ग्रहण करें, घोषणाएं करनी शुरू करें अपनी प्रार्थनाओं के अंदर, अपने जीवन के अंदर। आपकी परिस्थितियां आप देखेंगे दिनों में बदलनी शुरू हो जाएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार का काम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। जिन परिस्थितियों को आज हम देख रहे हैं, जिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आज आप फेस कर रहे हो, जिस कर्जे को आज आप अपने ऊपर फेस कर रहे हो, जिस बीमारी को आज आप अपने ऊपर फेस कर रहे हो, जिन तंगियों को आज अपने जीवन के अंदर आप फेस कर रहे हो, जिन आपके परिवार के अंदर आपके हस्बैंड के जीवन को अगर आप फेस कर रहे हो, तुम किसी भी तरह की बात को फेस कर रहे हो, मेरे प्रियो, जिस तरह से मूसा ने कहा इस्राएलियों को कि उनकी सेना को आज तुम देखते हो, आज के बाद तुम जिंदगी में कभी ना देखने पाओगे। आज खुदा आपसे कहता है उन परिस्थितियों को आज के बाद आप कभी भी नहीं देख पाएंगे अपने जीवन के अंदर। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की एक बार जोरदार तालियां बजाएं उस महान परमेश्वर के लिए। खुदावंद बहुत महान परमेश्वर है, वो बहुत परमेश्वर अद्भुत है। हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा वो काम करने वाला परमेश्वर है। इस्राएलियों ने कभी नहीं सोचा था कि वो लाल समुद्र को दो भाग होकर उसके बीच में से होकर जाएंगे। उनके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई, बल्कि वो चिल्लाने लगे, गुड़गुड़ाने लगे। आज हो सकता है आज आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसे देखकर आज आप गुड़गुड़ा रहे हैं, जिसे देखकर आपको लगता हो ये ठीक नहीं हो रहा, मैं कब तक इसके साथ जाऊंगा। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा जीवन खत्म हो जाए, ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए। आप ये सब बोलते होंगे अपने जीवन के, जैसे इस्राएली बोलते हैं कि मूसा को कि तुम मरने के लिए हमें मिस्र में क्या कब्रें कम थी जो तुम्हें यहाँ ले रहे हैं। आज हो सकता है आप अपने जीवन के लिए ऐसा बोल रहे हो। आपको ऐसा लगता हो कि हाँ मेरे दर्द आज जा नहीं रहे मेरे जीवन के अंदर से, शरीर के अंदर से, ये प्रॉब्लम आज खत्म नहीं हो रही मेरे जीवन के अंदर से। काश ऐसा हो कि मैं मर जाऊं, ये हो जाऊं। बहुत बड़े विचार शैतान आपके मनों में डालता होगा और आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये चीजें कैसे सोल्व होंगी, मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कैसे होगा। लेकिन वो महान परमेश्वर जो इजराइलियों के लिए समुद्र दो भाग कर सकता है, वही परमेश्वर आपके लिए वो करने की सामर्थ्य रखता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता होगा ये सिचुएशन नहीं बदलेंगी, हालात नहीं बदलेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि डरो मत, बल्कि परमेश्वर के उद्धार के काम को देखने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी को कहें कि डरो मत, एक दूसरे को कहें कि डरो मत, कहें अपने भाई लोग एक दूसरे को कहें कि डरो मत, घोषणा करें, कहें एक दूसरे से कि डरो मत, ऊंची आवाज से एक दूसरे कहें कि डरो मत, बोले एक दूसरे को कि डरो मत, बोले एक दूसरे के डरो मत, परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। कहें एक दूसरे को, कहें एक दूसरे को, घोषणाएं करें, कहें भाई लोग एक दूसरे को कहें कि डरो मत, परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। कहें एक दूसरे को, घोषणाएं करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। तो परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में।
मैं सच बोल रहा हूँ मेरे से, जब मैं कल इस वचन को तैयार करा खुदा मुझसे बात कर रहा था। परमेश्वर का आत्मा मैं उस परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर महसूस कर पा रहा था। खुदा मेरे आत्मा के अंदर कैसा, मैं अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो परिस्थितियां आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि वो परिस्थितियां सिर्फ आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां हैं, बहुत से हालात हैं। बीते दिन मैं आपको अपनी गवाही बताता हूँ। अभी बीते दिन मेरे मन में एक बात को लेकर डर था। मैं सोच रहा था प्रभु कैसे का मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सीरियसली बता रहा हूँ, सच। ऐसा नहीं मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ तो मैं आप बहुत ज्यादा परफेक्ट रूप से हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी आपके जैसे हूँ। मुझे भी डर सताता है कई बार, मेरे भविष्य का, मेरे परिवार का, मेरे बच्चे का, बहुत सी बातों का। एक बात को लेकर मैं अंदर मेरे मन में एक डर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था प्रभु कहाँ से शुरू करूं, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हमने उपवास प्रार्थना में प्रार्थना की सैटरडे के दिन। जो लोग थे उपवास प्रार्थना में उनको पता है, मैंने उन सबने भी शेयर किया था। मैं प्रार्थना कर रहा था, उपवास प्रार्थना में मैंने प्रार्थना कर रहा था और यकीन करो हमने घोषणाएं की थी। और परमेश्वर का आत्मा उसी समय मुझे बता रहा था, जब मैं डर रहा था, परमेश्वर कलाम ने मुझे ये वचन याद दिलाया। परमेश्वर के कलाम ने कहा कि डरो मत, बल्कि परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। आप विश्वास करें, मैंने शाम को उस उद्धार के काम को अपने जीवन के अंदर देखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत है, हमारी सोचों से परे काम करने वाला परमेश्वर है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसा काम करता है। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने सिर्फ प्रार्थना करी, घोषणाएं करी अपने जीवन के अंदर, उस बात को लेकर घोषणा करी। सच में मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि प्रभु कहां से शुरू करूं, कहां से होगा, कौन करेगा, कैसे होगा। सच में ये सब सवाल मेरे अंदर थे। ऐसा नहीं है तो परिस्थितियां मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपके जीवन के अंदर है, कि सिर्फ आपके जीवन के अंदर है, मेरे जीवन में आती हूँ परिस्थितियां। लेकिन खुदा ने मुझे बीते दिन ये वचन दिया और सच में परमेश्वर ने, मैंने परमेश्वर को उठा के काम को अपने जीवन में देखा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब उपवास प्रार्थना में विषय को रखा, प्रार्थना की, शांत हो गया। उसके बाद मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं, मैंने परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। और सच में जैसे मूसा ने इस्राएलियों को कहा कि शांत हो जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ, ये होगा तुम्हारी अपनी लड़ाई को खुद लड़ेगा। सच में जो परमेश्वर ने कल के दिन ही मैं शांत हो गया प्रार्थना करने के बाद, मैंने उस बातों को परमेश्वर के हाथों में दिया और घोषणाएं की। और शाम के समय ही मैंने उस परमेश्वर को देखा कि मेरा परमेश्वर कैसे मेरे लिए काम करता है। तो परमेश्वर मेरे लिए काम कर सकता है। मेरे अजीजों, विश्वास करें, वो परमेश्वर आज आपके जीवन में भी उस उद्धार के काम को करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार के काम करने के लिए तैयार है। घोषणाएं करनी शुरू करें अपने जीवन के लिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करें। जो आप चाहते हैं अपने जीवन के लिए घोषणाएं करनी शुरू करें। जो आप अपने परिवार के लिए चाहते हैं, आज के दिन के बाद घोषणाएं करनी शुरू करें। आप चंगाई चाहते हैं, घोषणाएं करनी शुरू करें। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हैं, घोषणाएं करनी शुरू करें। मेरे अजीजों, दिन नहीं लगेंगे, दिन नहीं जाएगा, समय ज्यादा नहीं बीतेगा, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को मिनटों में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परिस्थितियां सेम नहीं रहेंगी, आप वही नहीं रहेंगे जहां आज बैठे हुए हैं। आपकी परिस्थितियां सेम नहीं रहेंगी, जहां जैसी आज परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर है वैसी नहीं रहेंगी, बल्कि परमेश्वर उन परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है, वो बहुत ही महान परमेश्वर है। वो सेकंड्स में हमारे सीजन को बदल देता है, मिनटों में ऋतुओं को बदल देता है। वो परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, हमने सोचा भी नहीं होता वहां से वो परमेश्वर काम करता है। मेरे माइंड में भी नहीं था वो काम कहां से होगा, मैंने सोचा भी नहीं था वो काम कहां से होगा, और मैंने किसी को बोला भी नहीं था। लेकिन शाम के समय खुदा ने वो काम मेरे लिए किया। हालेलुया। हम जोरदार तालियां बजा के उसका धन्यवाद कर सकते हैं। सच में जो परमेश्वर ने मुझे उस डर से निकाला, हालेलुया, उस डर से खुदा ने मेरे को निकाला। उस डर से जो मेरे डर में इतने दिन से लेकर साथ में घूम रहा था, मेरे मन में एक डर था, कहां से शुरुआत करूं, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरे बस में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे को ये काम किया। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको जरूरत है अपनी बीमारी के लिए, अपने घर की बातों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, अपने कर्जों के लिए,
कोई भी ऐसी कोई बात क्यों ना हो, आपको जरूरत है, अगर आप डरे हुए हैं, आपके मन में एक डर सता रहा है, उस बात को परमेश्वर के सामने लेकर जाओ और घोषणा करो अपने जीवन के लिए, परमेश्वर सेकंड्स में आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कैसा भी डर क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है डरो मत, बल्कि परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 41 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा होगा, यशायाह 41 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा होगा, परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम पढ़ेंगे जल्दी से, कोई भी निकाल सकता है तो जल्दी से। यशायाह 41 अध्याय उसकी 10 आयत, कोई भी जिसको मिलता है जल्दी से ऊंची आवाज से पढ़ेगा हमारे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। यशायाह 41 अध्याय उसकी 10 आयत, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है मत डर, मत डर अपनी बीमारी से, मत डर अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, मत डर अपने कर्जे से, मत डर अपने परिवार के हालातों से, मत डर आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है। वो कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, इंसानों की ओर मत, किसी की ओर मत देख, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आकर बोलता हो कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है? नहीं है। कोई इंसान नहीं कहता मेरे चीजों, लेकिन वो महान परमेश्वर जिसने हमसे वायदा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। और वही परमेश्वर आज हमसे कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमने शायद ना कहा हो अपने जीवन के अंदर कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, लेकिन वो कहता है, वो क्लेम करता है, वो पहले कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज शायद आपने ना ही नहीं कहा होगा, अपनी परिस्थिति को देखते हुए अपने हालातों में इतना बिजी हो गए होंगे, डर रहे होंगे कि आपने शायद भूल गए होंगे कि वो आपका परमेश्वर है। आपने नहीं कहा होगा उसे कि प्रभु आप मेरे परमेश्वर हैं, लेकिन आज वो आपसे कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो कह रहा है आपसे मत डर, इधर उधर मत ताक, मत डर, इंसानों को मत देख, रिश्तेदारों को मत देख, अपने दोस्तों को मत देख, इधर मत ताक, बल्कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो कह रहा है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आज हमसे कह रहा है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा और तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब बताएंगे आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको आकर कहे कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तुझे अपने मजबूत हाथों से संभाल लूंगा, या मैं तुझे सहायता करूंगा। है कोई नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर आज हमसे कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा और अपने घर में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको संभालेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आज क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हालात आज क्यों ना हो, वो परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको डरने की जरूरत है। परमेश्वर आपको कह रहा है अपनी परिस्थितियों से, अपने हालातों से मत डरे, अपनी बीमारी से मत डरे। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो यहोवा राफा परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो यहोवा यीरे आपका परमेश्वर है। वो यहोवा शालोम आपका परमेश्वर है। वो यहोवा नीसी आपका परमेश्वर है। मेरे अजीजों, वो यहोवा शालोम आपका परमेश्वर है। वो खुदावन आपका परमेश्वर है। आप अकेले नहीं है। बेशक आपके पास कोई ना हो, आपका हस्बैंड, आपका परिवार, आपके दोस्त ना हो, लेकिन वो परमेश्वर आज आपके साथ है। वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अगर आपके जीवन के अंदर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो परमेश्वर को कहता है मैं यहोवा यीरे तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अगर आपके जीवन में बीमारी है, वो कहता है मैं यहोवा राफा तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन के अंदर नाकामी को महसूस करें, असफलता को महसूस करें, वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा यहोवा निसी परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज अगर आप अशांत हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी से बहुत ज्यादा अशांत है, आपका मन विचलित है, आपका मन संसार की ओर भाग रहा है, आप इधर उधर ताक रहे हैं, वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा यहोवा शालोम परमेश्वर हूँ, तो तुझे शांति देता हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए जल्दी से एक वचन को और पढ़ेंगे। यशायाह 43 है उसकी एक आयत। किसी को मिलता है जल्दी से माननी पड़ेगा। यशायाह 43 है उसकी एक आयत। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है हे इजराइल। मैं चाहता हूँ यहाँ पर इजराइल नहीं, अब अपना नाम लिखें। वो अपना नाम लिखे वहां पर। वो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि हे, अपना नाम लेकर कहें, अपना नाम लेकर कहें कि हे दीपक, अपना नाम लेकर कहे। वो परमेश्वर आज आपका नाम लेकर कह रहा है कि हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे दीपक तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। हालेलुया। अपना नाम लेकर, इसे सभी पढ़ेंगे। आइए सभी पढ़े अपना अपना नाम लेकर। सभी मेरे पीछे बोलेंगे अपना अपना नाम लेकर। मैं अपना नाम बोलूंगा, आप लोगों ने अपना नाम बोलना है, ठीक है? आइए हम सभी अपना अपना नाम बोल के बोले पढ़ेंगे इसे। हे दीपक तेरा रचने वाला और हे दीपक तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर आपका नाम लेकर आपको कहता है, आज परमेश्वर आपको नाम लेकर आपको कहता है तेरा रचने वाला तेरा सृजनहार यहोवा आज तुझसे यूं कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। और वो आपसे कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है तेरी बीमारी से। वो कहता है प्रभु मैंने तुझे छुड़ा लिया है तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। वो कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है तेरे तानों से। वो कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है तेरे घर की परिस्थितियां जो नहीं बदल रही हैं। वो कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया तेरे हर उन हालातों से जिसमें तू भूलता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है तुझे तेरे उन पापों से। परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है तेरे पुराने मनुष्यत्व से। हालेलुया। उसको छुड़ा लिया है आपको मेरे अजीजों। वो आज आपका एक एक का नाम लेकर हमें से एक एक को बोलता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्यों? क्योंकि वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है, वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। उसने हमें छुड़ा लिया है आज। हालेलुया। जो लोग विश्वास करते एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है मेरे अजीजों, वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। वो हमारा नाम लेकर कहता है, यहाँ पर उसने याकूब का नाम लेकर कहा है हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार। आज वो हमें से एक एक का नाम लेकर आपको बोलता है कि तेरा रचने वाला और तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है मत डर, मत डर। तुझे किसी बात के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें आपको यहाँ पर बैठे एक जन को छुड़ा लिया है आज। हालेलुया, हालेलुया। उसने छुड़ा लिया है हमें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा रचने वाला परमेश्वर है, वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। उसने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। सोच कर देखिए वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है। हम में से एक एक जन को आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, खुदा हमें अपने नाम लेकर बुलाया हुआ है। आप ऐसे यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, आप ऐसे यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। मैं आज यहाँ पर ऐसे ही नहीं हूँ, हम लोग ऐसे ही नहीं है। हम में से एक एक का नाम खुद ने आज बुलाया है, इसलिए आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं बैठे हुए हैं। खुदा ने आपका नाम ले लेकर बुलाया है। हालेलुया। खुदा ने आपका नाम लेकर बुलाया है और वो कहता है मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। क्यों? क्योंकि तू मेरा है। आप संसार के नहीं है, आप अपने नहीं है, बल्कि आप उस परमेश्वर के हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको बनाया है, उस परमेश्वर ने हमें रचा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की विश्वास करते हैं खुदा ने आपको छुड़ाया है, विश्वास करते हैं खुदा ने आपको छुड़ाया है, विश्वास करते हैं खुदा ने आपको नाम लेकर बुलाया है। जोरदार ताली हो जाए परमेश्वर के लिए। आप हमें अपना नाम लेकर बुलाया है। हम आपके हैं खुदा। उसे कहे प्रभु हम आपके हैं, उसे कहे हम आपके हैं, उसे कहे प्रभु मैं तेरा हूँ। वो परमेश्वर कहता है तू मेरा है, हम उसे कहे प्रभु मैं तेरा हूँ। ऊंची आवाज से कहे प्रभु मैं तेरा हूँ, ऊंची आवाज से कहे प्रभु मैं तेरा हूँ। ओ हालेलुया। हम उसके हैं और उसके हाथ से हमें कोई नहीं ले सकता है। हालेलुया। उसके हाथ से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता है, कोई नहीं छीन सकता है, कोई बीमारी
कोई हालात, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमें उसके हाथ से छीन सकती है। कोई भी ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसके हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम उसके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने नाम लेकर हमें बुलाया। आप जिसके होते हैं वही तो आपका नाम जानता है ना। आप अपने बच्चों का नाम, तो बच्चे आपके हैं इसलिए तो आप उनका नाम से जानते हैं ना। और हम अपने बच्चों को कैसे बुलाते हैं? नाम लेकर बुलाते हैं। एक भीड़ के अंदर अगर हमारे बच्चे हों तो हम उन्हें कैसे बुलाएंगे? अपना नाम, उनका नाम लेकर बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। इसी प्रकार से वो परमेश्वर हमें नाम लेकर बुलाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके हैं। उसने कहा तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तू मेरा है और हम क्या हैं? उसकी संतान है। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना में कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके हैं, हम संसार के नहीं हैं, हम बीमारी के नहीं हैं, हम कर्जे के नहीं हैं। हालेलुया, हम बीमारी के नहीं हैं, हम कर्जे के नहीं हैं। अजीजों, हमें आज हम जिन परिस्थिति में है, प्रभु ने हमें उन परिस्थितियों के लिए नहीं बनाया है, बल्कि परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है और इन परिस्थितियों से छुड़ाया है। हालेलुया, क्योंकि हम उसके हैं। वो परमेश्वर हमें से एक के नाम को जानता है। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो परमेश्वर आपके नाम को जानता है। उसने हमारे नाम को अपनी हथेली पर खोदा है, अपनी हथेली पर लिखा हुआ है मेरे अजीजों। हालेलुया, उस परमेश्वर ने हमारे नाम अपनी हथेली पर लिखा हुआ है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों में हैं। हालेलुया, आज कहें मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ। घोषणा करें कि मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ। मैं बीमारी के हाथ में नहीं हूँ, मैं किसी भी बंधन के हाथ में नहीं हूँ, मैं कर्जे के हाथ में नहीं हूँ। ओ हालेलुया, मैं बंधनों के हाथ में नहीं हूँ, मैं किसी भी बीमारी के हाथ में आज नहीं हूँ। ओ हालेलुया, मैं किसी भी ऐसी परिस्थिति के हाथ में नहीं हूँ जो मेरा परमेश्वर अलाउ नहीं करता है। हालेलुया, मैं अपने परमेश्वर के हाथ में हूँ और वो मेरा परमेश्वर। सब लोग उसके हाथों में होते हैं, वो एक ही जगह पर बने नहीं रहते हैं, बल्कि वो परमेश्वर एक जगह से उठाकर उन्हें ऊंचाई पर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें डरने की जरूरत नहीं है, किसी बातों से, किसी भी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हमारी फैमिली में हालात कैसे भी, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आज कहता है हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आइए मैं वचन पढ़ेंगे 43 अध्याय, यशायाह 43 है, उसी का 18 और 19 पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिए सभी। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम यहाँ कहता है कि मैं एक, परमेश्वर वचन कहता है यशायाह 43 है उसके 18 आयत में यहाँ पर लिखा है कि अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बीमारियों को बीता हुआ समझो, आज के बाद अपनी बीमारियों को बीता हुआ समझो, अपने कर्जे को बीता हुआ समझो। परमेश्वर कह रहा है अपनी बीमारियों को बीता हुआ समझो, वो बीत गई आपके जीवन में से, अब नहीं रही आपके जीवन में से। अपने कर्जे को बीता हुआ समझो, अपनी परेशानियों को बीता हुआ समझो कि वो बीत गई है घटनाएं, वो आपके जीवन में अब नहीं रही है। हालेलुया, फिर से घोषणाएं करो, ये विश्वास होता है। आपको पता है एक सच्चा विश्वास क्या होता है? हम कहते हैं कि परमेश्वर कलाम कहता है ना, विश्वास करो जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे हो जाएगा। लेकिन विश्वास पता है कैसा होता है? विश्वास एक ऐसा होता है कि आपको नहीं भी मिला है, वो नहीं भी हुआ, लेकिन आप घोषणा करते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आपने मेरे लिए कर दिया है। और आप परमेश्वर कलाम यहाँ पर कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं पर मन ना लगाओ। हालेलुया, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, याद मत करो। अपनी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से बीत गई हैं, चली गई हैं, वो पास में थी, उन्हें याद करने की आपको जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन आज कह रहा है आपसे अपनी बीमारियों को, अपने कर्जों को, अपनी आर्थिक तंगियों को, अपनी तमाम ऐसी बातों को जो आपको आज हर्ट कर रही है, डरा रही है, परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें याद मत करो। हालेलुया, उन्हें याद मत करो, वो बीत गई हैं। परमेश्वर ने उन चीजों को याद करने के लिए मना किया है, अब उन्हें याद मत करो। और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल के जो पुराने जीवन में आपके साथ जो भी हुआ, जो भी बुरा हुआ, जो भी हालात में से आप निकल कर आए हो, उन चीजों पर मन मत लगाओ।
पुरानी बातों को पकड़कर मत बैठे रहो, उनसे निकल आओ। हालेलुया। और जब आप इन बातों को करते हो और पुरानी बात बीती हुई घटनाओं को याद नहीं करते, भूल जाते हो, परमेश्वर में आगे बढ़ते हो, प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाकर परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हो, तो आगे परमेश्वर का कलाम 19 आयत में कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज एक नई बात करने के लिए तैयार है। विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर एक नई बात करने के लिए तैयार है? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर एक नई बात करने के लिए तैयार है? तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर एक नई बात करने के लिए तैयार है। और वो कहता है वो नई बात जो परमेश्वर करने पे है वो है अभी प्रकट होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो नई बात मैं करने पर हूँ वो अभी प्रकट होगी। अभी का मतलब क्या होता है? अभी प्रकट होगी। विश्वास करते हैं? अभी प्रकट होगी। कौन सी बातें प्रकट करना चाहते हैं आज अपने जीवन के अंदर? आप चाहते हैं अपनी बीमारियों से आजाद हो? परमेश्वर घोषणाएं करें कि प्रभु वो बातें बीत गई, वो अभी प्रकट होंगी। जो अपनी बात मेरे जीवन में करने के लिए तैयार हो, वो परमेश्वर हमारे जीवन में नई बात जो करने के लिए तैयार है वो परमेश्वर अभी हमारे जीवन में प्रकट कर सकता है। जरूरत है हमें उसके वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करने की। हालेलुया। हालेलुया। बातों से डरने की जरूरत नहीं है, अपनी परेशानियों से दूर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं एक नई बात करने पर हूं। और वो ऐसी नई बात नहीं है कि वो साल में प्रकट होगी, वो 2 साल बाद प्रकट होगी। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तू अगर वो कोई बीमारी हो, ये नहीं कह रहा कि वो बीमारी से तू कल चंगा होगा, परसों चंगा होगा, 2 दिन बाद चंगा होगा। तेरा कर्जा आज कल खत्म होगा, परसों खत्म होगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कल खत्म होगी, आज खत्म नहीं होगी, परसों खत्म होगी, साल बाद खत्म होगी। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एक नई बात करने पर हूँ और वो अभी प्रकट होगी। हालेलुया। अभी प्रकट होगी यीशु मसीह के नाम से। मैं घोषणा करता हूं खुदावन एक नई बात को अपने लोगों के जीवन में कर खुदा, और अभी के अभी वो प्रकट होने पाएंगे जीवन के अंदर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का कलाम कह रहा है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है। जो परिस्थितियां आज नहीं बदल रही हैं, जो आपको लगता है सिचुएशन ठीक नहीं है, बदल रही है, वो वैसी की वैसी बनी है, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि मैं एक नई बात करने पर हूँ, और वो नई बात कल प्रकट नहीं होगी। हालेलुया। अभी कुछ देर बाद प्रकट नहीं होगी, चर्च खत्म होने के बाद नहीं प्रकट होगी, परसों नहीं प्रकट होगी, आने वाले महीने में प्रकट नहीं होगी, हफ्ते में प्रकट नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर का कलाम कहता है जो नई बात मैं करने पर हूँ वो अभी प्रकट होगी। हालेलुया। और वो बात जब अभी प्रकट होगी तो आगे परमेश्वर का कलाम कहता है क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जो बात प्रकट होगी क्या आप अनजान रह सकते हैं? जो काम परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा, जो उद्धार का काम आज देखने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं, क्या वो बातों से आप अनजान रहेंगे? नहीं रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। जंगल में परमेश्वर मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। उसने इस्राएलियों के लिए जंगल में मार्ग बनाया, ऐसे जंगल के अंदर मार्ग बनाया जहां से कई बार ऐसा लगता है हमारे जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां एक जंगल के समान होती हैं और हमें लगता है ये रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे? हमने स्टार्ट तो कर दिया, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? लेकिन परमेश्वर आज आपके लिए रास्ता बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाने के लिए जा रहा है। वो आपके जीवन के अंदर जीवन नदियां बहाने के लिए, आशीष की नदियां बहाने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों, आशीष की नदियां खुदावन आज बहाने के लिए आपके लिए तैयार है। एक बात याद रखें, बीती घटनाओं को याद मत करें। आपके जीवन में जो भी कुछ हुआ है, आपकी बीमारी हो सकता है कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, छोड़ दें उसे याद करना, बंद करें उसे याद करना, उस पर मनन करना बंद कर दें, भूल जाएं। परमेश्वर के कलाम में यहाँ कहता है कि बीती बातों को याद मत करो और प्राचीन काल की बातों के ऊपर मन मत लगाओ। जो आपके जीवन में पास में हुआ है उन बातों के ऊपर मन मत लगाओ। हालेलुया। उन बातों के ऊपर मन मत लगाओ। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई बात करेगा। हालेलुया। और वो जो नई बात, नई एक काम को परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा, वो ये नहीं कल परसों होगी, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है वो अभी होगी और तुम उसे अनजान ना रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार परमेश्वर की नई बात को देखने के लिए अपने जीवन के अंदर तैयार है? तैयार है? विश्वास करते हैं? तो 2 काम को करना है आपने, आज के बाद 2 काम को करना है, अभी से करना है, अभी से करें। 2 कामों को करना। आपके जीवन में अगर कोई बीमारी है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, भूल जाए उसे,
याद मत करें, स्मरण मत करें, स्मरण करना बंद करें उसे। और प्राचीन काल में जो आपके साथ कुछ भी हुआ है, बीमारी कहीं से भी कुछ ना, बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं वो बीमारी वहां से आई है, ऐसा हुआ है, ये वैसा हुआ है। छोड़ दें उन्हें, छोड़ दें उन तमाम बातों को, इन दो बातों को छोड़ दें अपने जीवन के अंदर। वो बीमारी, वो परेशानी, वो हालात कहीं से भी आए हों, कहीं से भी कुछ हुआ हो, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बात करने के लिए तैयार है मेरे जीवन। हालेलुया। वो आपके परिवारों में एक नई बात करने के लिए तैयार है, वो हमारी कलीसिया में एक नई बात करने के लिए तैयार है मेरे जीवन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और वो बात जल्द प्रकट होगी, ये भी नहीं कि कल परसों, बल्कि परमेश्वर अभी आपके जीवन में प्रकट करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तो परमेश्वर आपके जीवन में नई बात करने के लिए तैयार है और वो अभी प्रकट होगी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए, मैं चाहता हूँ हम सब खड़े होंगे, जल्दी से अपने जगहों पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर प्रभु, तो हमारे जीवन में नई बात करने के लिए तैयार है। जितने लोग विश्वास करते हैं खुदा आपके जीवन में नई बात करने के लिए जा रहा है, घोषणाएं करनी शुरू करें। जो काम आप अपने जीवन में चाहते हैं, घोषणाएं करनी शुरू करें। आपके जीवन में कोई बीमारी है, घोषणाएं करनी शुरू करें। हो सकते प्रभु हम विश्वास करते हैं जो बात नहीं आप हमारे जीवन में करना चाह रहे हैं, और आपके कलाम में लिखा है, उसे कहें प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि वो बात कल प्रकट नहीं होगी, वो बात परसों प्रकट नहीं होगी, बल्कि वो बात अभी प्रकट होने का यीशु मसीह के नाम से। जो काम आप करने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से घोषणाएं करता हूँ। जो नई बात आज आप करने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने लोगों के जीवन के अंदर पिता परमेश्वर, वो अभी प्रकट होने पाए इनके जीवन के अंदर। इन्हें बातें कर पवित्र आत्मा अपने जीवन में महसूस करने पाए उस बात को यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणाएं करता हूँ। मैं अपने परिवार के अंदर उन बातों को महसूस करने पाए प्रभु जो नई बात आज आप करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, घोषणाएं करें, जो भी बात आप चाहते हैं, जो चाहते हैं आपके जीवन के अंदर हो, घोषणाएं करें जीवाद के साथ, घोषणाएं करें जीवाद के साथ। प्रार्थना करें प्रभु, हम घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करें कलीसिया अपने लिए, अपने जीवन के लिए घोषणाएं करें, घोषणाएं करें प्रभु। एक नई बात मेरे जीवन में करो, मेरे बात मेरे जीवन में नई बात करो, एक नई बात कि आज के बाद मैं चंगी हो गई। एक नई बात करो कि आज मैं जीवन में मांगे कि प्रभु नई बात मेरे जीवन में कर, आज के बाद मैं चंगा हो गया। एक नई बात को अपने जीवन के अंदर मांगे कि प्रभु आपने मेरे हालातों को बदल दिया है। ओह हालेलुया। एक नई बात को परमेश्वर से मांगे प्रभु, आपने मेरे परिवार की कंडीशन को बदल दिया है, आपने मेरे पति को बदल दिया है, आपने मेरी पत्नी को बदल दिया है। इसी बात से आप घोषणाएं करें और प्रार्थना करें, आपने मेरे बच्चे को बदल दिया है। आज प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। ओह हालेलुया। धन्यवाद, घोषणाएं करें, घोषणाएं करें, घोषणाएं करें, ऊंची आवाज के साथ कलीसिया घोषणाएं करनी शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, 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 प्रेज यू जीसस। घोषणाएं करें ऊंची आवाज से कलीसिया, प्रार्थना करें ऊंची आवाज के साथ। आज डरे मत, अपने घर को खोल दें, अपने घर को खोल दें, अपने पड़ोसी को मत देखें, अपने साथ वाले को मत देखें। अगर आपके जीवन में कोई भी डर है, आज किसी भी बात का डर है, चाहे वो बीमारी का डर है, चाहे आपके घर में वो तंगी का डर आपको सता रहा है, आज कोई भी ऐसा डर जो आपको सता रहा है, मैं घोषणा करता हूँ मसीह यीशु के नाम से उस डर को यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में से निकल जाने पाए प्रभु। और एक नई बात को प्रभु अभी कर खुदावन जो अभी प्रकट हो उनके जीवन के अंदर, लोग महसूस करें उस बात को पिता परमेश्वर। ओह हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, एक नई बात को प्रकट कर खुदावन, एक नई बात को कर खुदावन लोगों के जीवन के अंदर प्रभु जी, ताकि तेरे लोग पिता नहीं पिता बल्कि परमेश्वर के उद्धार के काम को आज देखने पाए पिता अपने जीवनों के अंदर। प्रभु मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तेरे लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के अंदर, अपने परिवारों के अंदर प्रभु खुदावन तेरे उद्धार के काम को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। घोषणाएं करता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणाएं करता हूँ प्रभु तेरे लोगों के जीवन में वो पिता परमेश्वर तेरे उद्धार के काम को ये लोग देखने पाए खुदावन खुदा प्रभु। अपने मन को खोले मेरे अजीजों, अपने मन को आज खोल करके ना बैठे। परमेश्वर के वचन में लिखा है आज अगर तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो और अपने मन को खोलोगे, कठोर करोगे, तो वो बात आपके लिए नहीं होगी मेरे अजीजों। अपने मन को खोले, अपने मन को खोले, अपने मन को खोल कर परमेश्वर के सामने आए, अपनी बातों को रखे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 थैंक यू जीसस मास्टर प्रभु। पिता आप नई बात कर रहे हैं पिता परमेश्वर, एक नई काम अपने लोगों को जीवन में कर रहे हैं प्रभु। हम आत्मा में महसूस कर पा रहे हैं खुदावन प्रभु, एक नई काम को प्रभु आप कर रहे हैं पिता, एक नई बेदारी को प्रभु आप लेकर आ रहे हैं खुदावन
परमेश्वर। ओ खुदा बाप अपने लोगों को चंगा कर रहे हैं, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। अपने लोगों के जीवन में हालातों को बदल दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। अपने पिता परमेश्वर लोगों को आजाद किया है, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके परिवार के हालातों को प्रभु जी ने बदला है प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। बीमारियों से आजाद किया है प्रभु, धन्यवाद। करने से आजाद किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। उन बड़े भूत कामों को तूने बरकतों को उंडेला है खुदावन प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। एक नई आशीषों को प्रभु उंडेला है पिता, हम यीशु मसीह के नाम से घोषणाएं करते हैं पिता। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। सचमुच खुदावन पिता परमेश्वर, कलाम में लिखा है प्रभु, मूसा ने कहा इस्राएलियों को डरो मत, डरो मत, बल्कि चुपचाप खड़े हो जाओ और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो, क्योंकि यहोवा खुद ही तुम्हारी लड़ाई को लड़ेगा। वो सचमुच पिता परमेश्वर प्रभु, तूने मूसा ने कहा कि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, आज के बाद तुम अपने जीवन भर उन्हें कभी ना देखने पाओगे। प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से आज घोषणा करता हूँ खुदावन, यहाँ पर खड़े बैठे एक के जीवन के लिए, एक के परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए खुदावन, जिन परिस्थितियों को आज हम देख रहे हैं, जिन परिस्थितियों में आज हम जी रहे हैं प्रभु, आज के बाद ये परिस्थितियां हम कभी नहीं देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं घोषणा करता हूं प्रभु। पिता तुमने कहा विश्वास का तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे प्रभु, हम तेरी महिमा को देखने के लिए तैयार हैं, हम तेरी महिमा को देखने के लिए तैयार हैं। थैंक यू जीसस, ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदावन प्रभु, धन्यवाद खुदावन प्रभु। प्रार्थना हमारे बीच में पिता परमेश्वर, सचमुच खुदा तू वो करने वाला परमेश्वर जो हम सोच भी नहीं सकते, तू वहां से रास्ते निकालता है जो हम सोच भी नहीं सकते, तू लोगों को हमारे लिए इस्तेमाल करता है जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते प्रभु, जो हमारी सोचों में नहीं होते प्रभु, वैसे लोगों को हमारे लिए इस्तेमाल करता है पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप तू अद्भुत है पिता, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदावन पिता परमेश्वर। आज हम नहीं डरते हैं खुदावन, आज हम नहीं डरेंगे पिता अपनी बीमारियों से, अपनी बातों से, अपनी परेशानियों से प्रभु, आज हम नहीं डरेंगे, क्योंकि खुदावन तेने कहा पिता परमेश्वर, तूने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है पिता परमेश्वर, तूने हमें एक एक को नाम लेकर बुलाया है पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें रचा है और तूने कहा है कि तुम मेरा है प्रभु। आज के बाद हम कहते हैं प्रभु कि हम आपके हैं पिता परमेश्वर, हम आपके हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और तेरे लोगों के ऊपर पिता कोई भी बंधन, कोई भी पिता परमेश्वर तंगी, कोई भी पिता बीमारी का कोई अधिकार नहीं है प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा पिता परमेश्वर प्रभु कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि में है। हालेलुया। तूने कहा पिता परमेश्वर अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, उन पर धन की आज्ञा नहीं है। ओ पिता परमेश्वर आपने खुदा बाप प्रभु हमें उन तमाम बातों से आजाद किया है पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। उस नई बात को हम देखने के लिए तैयार हैं, अब उस नई बात को हम देखने के लिए तैयार हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस मास्टर प्रभु, उस नई बात को प्रभु को मिल कर अपने लोगों के ऊपर रखेंगे भी यीशु मसीह के नाम से प्रभु, तेरे लोग खुदावन उस बात को जान पाए जो तू एक नई बात करने के लिए तैयार है पिता परमेश्वर। उस नई बात को खुद अपने लोगों को दिखा पिता परमेश्वर, जो तू करने के लिए चाह रहा है उनके जीवन के अंदर प्रभु। उस नई बात को प्रभु पिता परमेश्वर अपने जीवन के, अपने लोगों को जीवनों के अंदर पिता और पिता परमेश्वर उद्धार के रूप में तेरे लोग देख पाए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, इनके मनों में दिखा पिता परमेश्वर, इनसे बातें कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा ऐसी बड़ी को यीशु मसीह के नाम से तेरा आत्मा इन्हें स्पर्श करने पाए, ये तेरी नई बात को जो तो करने के लिए चाह रहे हैं प्रभु जी, ओ ये अभी के अभी महसूस करने पाए प्रभु, क्योंकि तूने कहा क्या तुम उससे अनजान रहोगे? नहीं प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम उसे अनजान नहीं रहेंगे, हम उसे जान लेंगे कि आप कौन सी बात हमारे जीवन में करने के लिए चाह रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। उसकी आवाज को सुने मेरे प्रिय, उसका आत्मा आपसे आज कुछ कह रहा है, उसका आत्मा कह रहा है मैं एक नई बात को आज तेरे जीवन में कर रहा हूँ। उसका आत्मा आपसे बातें करना चाहता है, उस बात को आज आपके ऊपर रिवील करना मेरे अजीजों। वो कौन सी बात आपके जीवन में कर रहा है, उसकी आवाज को सुने। आपके साथ खड़े हुए इंसान की आवाज को मत सुने, बल्कि उस परमेश्वर की आवाज को सुने। शांत हो जाए, चुपचाप खड़े रहे, परमेश्वर
के उद्धार के काम को जो परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए चाह रहा है, उस अपनी आत्मा में महसूस करें। Thank you, Jesus. Hallelujah. डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात के काम देखो। खुदा के नज़ात के काम देखो, खुदा के नज़ात के काम देखो, खुदा के नज़ात के काम देखो, खुदा के नज़ात के काम देखो। धन्यवाद कर परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच तुमने कहा डरो मत, बल्कि परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। खुदा हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु यहाँ पर खड़े बैठे एक जीवन के अंदर प्रभु एक उद्धार का काम किया है प्रभु। हम विश्वास के साथ प्रभु से रिसीव करते हैं अपने जीवनों में प्रभु। पिता आप आज आप एक एक का नाम लेकर उसे बोल रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, बल्कि मेरे उद्धार के काम को देख। पिता तेरे उद्धार के काम को देख रहे हैं पिता, अब उसे कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा आज के कलाम के सचमुच पिता। अब वो करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, अब वहां से हमारे लिए रास्ता निकालते हैं जहां से हम सोच भी नहीं सकते हैं खुदा। सचमुच तेरे कलाम में लिखा है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उस परमेश्वर ने उनके लिए ऐसी आशीषों को रखा हुआ है जो उनके सोच में भी नहीं है। उस खुदा ने आपके लिए मेरे लिए ऐसी आशीषों को रखा है मेरे जीजों जो हमने हमारी सोचों में भी नहीं है। ऐसी आशीषें प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हुई है। तेरे खुदा बाप तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने जो भी घोषणाएं करी हैं पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर, वो सब पूरी हो गई हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हम बीती घटनाओं को बीती बीमारियों को याद नहीं करते प्रभु जी। आज के बाद हम प्राचीन काल की बातों पर मन नहीं लगाते हैं खुदावन, क्योंकि आपने हमारे जीवन में एक नया काम किया है प्रभु जी। आपने हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर, हमारे कलीसिया में एक नया काम किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे काम के लिए पिता, तेरे उद्धार के काम के लिए प्रभु। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। हम सारी महिमा सारा आदर तेरे ही नाम को देते हैं, उस दिवा को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए मैं एक जोरदार तालियां बजाएंगे उस महान परमेश्वर के लिए, और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।